छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना संकट को देखते हुए सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा इस बार भी नहीं हो सकेगी। त्योहारों को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जो कि 15 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान छठ पूजा के साथ साथ दिवाली और दशहरा भी आएगा। दिल्ली में पटाखों पर पहले ही बैन लगा हुआ है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने ऑर्डर में कहा है कि छठ पूजा के लिए मेला आयोजन करने की छूट नहीं होगी, न ही सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा होगी। कोरोना संकट की वजह से साल 2020 में भी छठ पूजा घर पर ही मनाने की अपील की गई थी। साइक्लोन गुलाब के कारण बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अब अरब सागर के गुजरात तट तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटे में एक नया डिप्रेशन तब्दील होकर साइक्लोन शाहीन नाम का चक्रवात बन जाएगा, जिसके बाद अरब सागर के तटों पर मौसमी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। इसका सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिलेगा। इसको लेकर गुजरात के 17 जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण संरक्षण में आदिवासी समुदाय की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि जनजातियों को एक समुदाय के रूप में समझने की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से आयोजित एक संगोष्ठी में कहा, जनजाति समुदाय आदिकाल से ही पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सबसे आगे रहे हैं। इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को और अधिक अधिकार देने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने राज्य को हरा भरा बनाने के लिए वन प्लांट अ डे के तहत हर दिन एक पौधा लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने मुख्यमंत्री निवास परिसर में सहजन का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि औषधीय गुणों से भरपूर सहजन में विभिन्न रोगों से रोकथाम के गुण हैं। यह कई प्रकार के मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, दर्द निवारक और एमिनो एसिड से भरपूर है। पौधारोपण कीजिए, इससे धरती के साथ साथ हम सब भी स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार हमेशा एक्टिव नजर आती है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर सहित देश भर में कई पोल्ट्री फार्म भी कार्रवाई के दायरे में आ चुके हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन ने 5000 से ज्यादा और 1 लाख से कम पक्षी रखने वाले पोल्ट्री फार्मों को प्रदूषण रहित हरित श्रेणी से बाहर कर दिया है। ऐसे में अब बड़े पोल्ट्री फार्म संचालकों की तरह छोटे और मझौले संचालकों को भी पोल्ट्री से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए कदम उठाने होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चाइनीज सेबों के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने की खबर बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है, ये पूरी तरह आधारहीन है। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें चल रही थी कि सरकार ने चीन से आने वाले सेब पर ड्यूटी घटा दी है, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पास सिर्फ अफवाहें फैलाने का ही काम है। एक मैक्सिकन आर्टिस्ट की बनाई हुई स्टैचू इन दिनों सुर्खियों में है। पानी के बीच में स्थित इस स्टैचू को जिस तरह डिजाइन किया गया, उसे देख लोग हैरान हैं। ये स्टैचू मैक्सिकन आर्टिस्ट रूबेन ओरोजोको ने तैयार किया है। आर्टिस्ट रूबेन ने जलवायु परिवर्तन की समस्या की तरफ ध्यान देने के लिए ये कलाकृति तैयार की है। बीते दिनों स्पेन के बिलबाओ में नर्वियान नदी किनारे लोगों ने इस तस्वीर को नदी में डूबते देखा। देश में कोरोना की धीमी होती रफ्तार के बीच आज संक्रमण के 23,529 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 28,718 लोग महामारी को हराकर ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या देश में 3,30,14,898 हो गई है। देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीज अब घटकर 2,77,000 हो गए हैं। चक्रवात से जुड़ी सूचना और उससे बचाव की गतिविधियों के बारे में आम लोगों, आपदा प्रबंधकों आदि को सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक ऐप तैयार कर रहे हैं। ये वेब आधारित ऐप होगा जो डायनेमिक कंपोजिट रिस्क एटलस पर आधारित होगा। अमेरिका के इलियान राज्य में रेबीज की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि बीते 67 साल में ये पहली बार है जब राज्य में रेबीज से किसी शख्स की मौत हुई। बताया गया है कि एक दिन शख्स सोकर उठा तो उसने पाया कि गले पर एक चमगादड़ बैठा हुआ है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक मृत शख्स की उम्र 80 साल से अधिक थी। करीब 1 महीने पहले वह चमगादड़ के संपर्क में आया था। मंगलवार को उसकी मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित व्यक्ति ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।